हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी को पता है कि अब प्रीलिम्स को काफ़ी कम टाइम बच गया है एंड नियरली 45 डेज़ अभी हमारे पास रिमेनिंग है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, राइट। एंड जैसे ही प्रीलिम्स का दिन नज़दीक आ रहा है, आप सभी की एंग्जाइटी मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट। एंड साथ ही साथ आपकी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी हैं कि इन 45 डेज़ को हम किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं जो मल्टीपल एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद में मैंने नोटिस करी हैं एंड उनका क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेजर इशू काफ़ी स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है वो है रिगार्डिंग रिविजन। अब इतना कम टाइम बच गया है और सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, तो कहीं ना कहीं रिविजन में इशू आ रहा है कि पता नहीं लग रहा कि कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए या किस तरह से रिवाइज किया जाए। देखो, कुछ चीज़ें जो आपको इस टाइम पे ध्यान में रखनी है। एक, आपको जो चीज़ें पढ़नी हैं उनकी मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है, रेदर देन कि आप कुछ न्यू बुक्स की तरफ भागो और ये सोचो कि मैं वो बुक भी पढ़ लेता हूँ, पॉलिटी की ये पर्टिकुलर बुक से पिछले साल ये क्वेश्चन आया था तो मैं इसको भी उठा लूँ, इसको भी कर लूँ। ऐसा नहीं करना। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। और जब आप बात करते हो रिवीजन के रिगार्डिंग रूटीन नहीं बन पाने की, उसके लिए क्या इशू है? टाइम मैनेजमेंट का। तो आपको ज़रूरत है कि अच्छे से आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। एक प्लान बनाने की कोशिश करिए कि मुझे आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें कितने कितने टाइम में कवर करनी है, कौन सा पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको मैं कितना टाइम देके अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में मार्क्स को अच्छा कर सकता हूँ। उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ रिवीजन की, इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत अच्छे सेशंस आपके लिए प्रिपेयर भी करे गए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को नियरली 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा हमने कवर किया है ताकि आप अच्छे से उसको कम टाइम के अंदर रिवाइज कर पाओ, राइट। उसी तरह से बाकी और सब्जेक्ट्स, चाहे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, सी सेट हो गया, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों का भी बेनिफिट लेके अपनी रिवीजन को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके साथ ही साथ तीसरा इशू आ रहा है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अब क्योंकि एटलीस्ट 1 साल से लेके 1.5 साल तक के आपको करंट अफेयर इस टाइम पढ़ने होते हैं और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना होता है, तो यहाँ पर भी ना काफ़ी स्टूडेंट्स इशू फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन था? इसके लिए था उड़ान मैगजीन, ठीक है ना। तो उड़ान मैगजीन को ही आपने क्या करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। देखो, मैंने रिवीजन के टाइम पे आपको यही बोला, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक बार इसको पढ़ लिया और बस बात खत्म। एटलीस्ट 2 बार तो आपको डेफिनेटली पढ़नी ही चाहिए ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको आप रिटेन भी कर पाओ एंड एग्जाम टाइम पे अच्छे से रिकॉल भी हो पाए, राइट। तो करंट अफेयर्स पे भी एक हमारा स्टैटिक के साथ ही ना दोनों के बीच में एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल स्टैटिक ही पढ़ लिया और करंट छोड़ दिया, या पूरा करंट पे ही फोकस कर दिया और स्टैटिक छोड़ दिया। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, राइट। चौथी चीज़ है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। देखो, होता क्या है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कि वो मॉक टेस्ट तो देते रहते हैं बट मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, राइट। ये होगा आप में से काफ़ी लोगों का कंसर्न कि मार्क्स सर इंप्रूव नहीं हो रहे, उसी के अराउंड ही घूम रहे हैं, हम जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे लें। देखो, होता क्या है कि हम ना एनालिसिस थोड़ा अच्छे से नहीं करते, तब ऐसा इशू आता है। जब तक हम एनालिसिस ही अच्छे से नहीं करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि हमने जो गलतियां करी उन मिस्टेक्स के पीछे का कारण क्या था। क्या ऐसा था कि मुझे कंटेंट ही नहीं पता, कि कोई चीज़ पता ही नहीं, मान लो हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर बैटल के ऊपर क्वेश्चन आया तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या बैटल है, राइट। या फिर मैं कोई सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, या फिर कोई मैं फैक्चुअल एरर्स कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे ना आपको कैसे पता लगेंगे? जब आप अपने एग्जाम का अच्छे से एनालिसिस करोगे। तो मेक श्योर कि आप इस हिसाब से एनालिसिस करो एंड देखो कि आपकी गलतियां हो कौन से में रही हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंसिस्टेंटली गलतियां कर रहे हो और कहाँ आपका स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो मेक श्योर कि मॉक टेस्ट में ये चीज़ करो। एंड यहाँ पर हमने आपके लिए, चाहे वो प्रज्ञान इनिशिएटिव हो, ठीक है ना, या लास्ट माइल लीप का, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, तभी ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी एंड अकॉर्डिंगली प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प भी हो पाएगी, ठीक है। अगला इशू जो फेस करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा है कि सर हमें न्यूज़पेपर अब पढ़ते रहना चाहिए जब अब हम इस न्यूज़पेपर की हैबिट को छोड़ सकते हैं। देखो, होता क्या है कि आपको नियरली, आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपका एग्ज़ाम 5 जून को है ना, तो नियरली
5 मई तक तो डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद भी आप ना थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं करना कि आप न्यूज़पेपर में बहुत ही दिन का ना एक मेजर चंक गुजार दो, उसके बाद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आप थोड़ा सा एक बार ना न्यूज़पेपर को डेफिनेटली ग्लांस थ्रू कर सकते हो ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ वेल अफेयर रहो। बट मोस्टली जो आप 5 मई तक आपको अच्छे से पढ़ना है, अकॉर्डिंगली उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, बट एक आपका ना अंडरस्टैंडिंग के लिए आप थोड़ा सा इसको कंटिन्यू भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर आप वेस्ट ना करो। ठीक है। एक और इशू जो काफ़ी स्टूडेंट्स अब मेरे साथ डिस्कस भी कर रहे थे वो है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। देखो, अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मैंने ना मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी, मेरा ऑप्शनल वीक है, मैं आंसर राइटिंग में अच्छे नहीं कर पा रहा, तो कई बार तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्या हमें प्रीलिम्स देना भी चाहिए इस साल का या नहीं। देखो, अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो रखी है तो आप डेफिनेटली आप इस बार का प्रीलिम्स दे दीजिए। ठीक है। एंड अगर बात रही आंसर राइटिंग आपकी वीक है या ऑप्शनल में अभी आपने अच्छा नहीं किया, तो फिर भी हमारे पास देखो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में मोर देन 3 मंथ्स मिल रहे हैं, तो उस 3 से ज़्यादा मंथ्स में ना अच्छे से अगर आप मेहनत करके भी करो तो हो सकता है कि अगर आप बहुत विल पावर अच्छी हो तो आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के वहाँ पे हमें बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, एंड साथ ही साथ ऑप्शनल भी हम वहाँ पे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बट अभी क्योंकि अब देखो 45 से भी कम डेज रह गए हैं, तो अब आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, ये सब आपके कंसर्न नहीं होने चाहिए। अब पूरा का पूरा फोकस कहाँ होने चाहिए, वो होना चाहिए आपका प्रीलिम्स के ऊपर ही। साथ ही साथ आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए या ऑप्शनल के लिए, मेंस की जो डिस्कशन है उसके लिए हमारी टीम बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च करेगी आफ्टर प्रीलिम्स, तो वहां पर आप उन इनिशिएटिव्स का भी बेनिफिट लेके अपनी मेंस की प्रिपरेशन तब कर सकते हो। ठीक है ना, अच्छे से। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही होना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपने ये सारी की जो 6 प्रॉब्लम्स मोस्टली जो आप सभी को फेस हो रही थी, कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा कि इन प्रॉब्लम्स को आने वाले दिनों के अंदर हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं एंड इंश्योर कर सकते हैं कि जब 5 जून को हम हमारा प्रीलिम्स देने जाएंगे तो उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर पाएं, एंड साथ ही साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ हम प्रीलिम्स पास करके हमारे मेंस की प्रिपरेशन में इसके बाद अच्छे से जुट जाएं। ठीक है। तो इंश्योर कीजिए कि आप इन 45 डेज में अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए। अपने जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा हो उनको अब थोड़ा कम कीजिए, एंड पूरा का पूरा फोकस आपका पढ़ाई में ही होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।